देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि रजिस्ट्री का खर्च घर बैठे कैसे निकाल सकते हैं और वह भी 2 मिनट में। तो देखिए, सबसे पहले हम यह समझेंगे कि रजिस्ट्री जो होती है वह 2 प्रकार की ज़मीन की होती है। एक होती है असिंचित ज़मीन और एक होती है सिंचित ज़मीन। ठीक है, तो सिंचित ज़मीन और असिंचित ज़मीन की जो है पहले हमें सरकारी गाइडलाइन समझना ज़रूरी है। तो गाइडलाइन आपको समझना है तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है। ये वीडियो जैसे खत्म होगा तो वो वीडियो वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सरकारी गाइडलाइन आप कैसे निकालें उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, उसको आप देख सकते हैं। तो किसी भी रजिस्ट्री का खर्च जोड़ने के लिए हमें सरकारी गाइडलाइन पता होना ज़रूरी है। ठीक है, और उसके बाद में ज़मीन का रकबा भी हमारे पास में होना ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए, रजिस्ट्री का खर्च जो रहता है उसमें मुख्यतः कौन कौन सी चीज़ें रहती है। ठीक है, तो एक रहता है उसमें स्टाम्प शुल्क। ठीक है, एक रहता है उपकर, एक रहता है पंचायत कर, एक रहता है नगर पालिका कर। अगर जो ज़मीन है वह नगर पालिका सीमा के पास में है तो उसमें नगर पालिका कर लगेगा, अन्यथा नगर पालिका कर उसमें नहीं लगेगा। ठीक है, और एक और होता है उसमें पंजीयन शुल्क अर्थात रजिस्ट्रेशन शुल्क, और आखिरी जो रहता है वह सर्विस प्रोवाइडर का शुल्क रहता है, अर्थात सर्विस प्रोवाइडर जो है वह आपसे जो शुल्क लेता है वह रहता है। तो इस प्रकार से रजिस्ट्री का जो खर्च रहता है उसमें स्टाम्प शुल्क, उपकर, पंचायत, अगर ग्रामीण जमीन है तो पंचायत कर, और नगर पालिका के पास में है तो नगर पालिका कर, पंजीयन शुल्क और सर्विस प्रोवाइडर का शुल्क रहता है। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है हम कैसे निकालेंगे उसको हम आगे वीडियो में समझने वाले हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल और आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो रजिस्ट्री होती है उसमें पुरुष के लिए और महिला के लिए अलग अलग खर्च लगता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले पुरुष में कितना खर्च लगता है, अगर किसी रजिस्ट्री को, अगर किसी विक्रय पत्र को किसी पुरुष के नाम पर करवाया जाता है तो उसमें कितना खर्च लगेगा उसको इस ग्राफ के माध्यम से हम समझने वाले हैं। आप अगर वीडियो को स्किप कर देंगे तो आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है, तो इसलिए पूरे वीडियो को आपको देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि अगर किसी ज़मीन का सरकारी रेट जो है 1 हेक्टेयर का 10 लाख रुपए है, और जो ज़मीन है जिसकी रजिस्ट्री होना है वह 0.18 हेक्टेयर है, तो ऐसी स्थिति में उस पर कितना शुल्क लगेगा वह इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि जैसे मान लेते हैं कि ज़मीन का सरकारी मूल्य जो है 1 हेक्टेयर का जो सरकारी मूल्य है वह 10 लाख रुपए है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है कि इसमें हमें 100 से भाग देना है, क्योंकि 1 हेक्टेयर जो होता है वह 1.00 से बनता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि 100 का भाग देंगे, तो इससे क्या होगा कि 0.01 कितना 0.01 हेक्टेयर का जो है मूल्य हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो मूल्य आया है ये भाग देने के बाद में यह 0.01 हेक्टेयर का मूल्य आया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, 0.18 हेक्टेयर का मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करेंगे कि ये जो मूल्य आया है इसमें यह मूल्य जो है इसमें 1.8 का हम गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर 1,80,000 जो है यहाँ पर कुल मूल्य आ जाएगा। ठीक है, तो यह मूल्य जो आया है यह 0.18 हेक्टेयर का यहाँ पर आया है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमें स्टाम्प शुल्क निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टाम्प शुल्क निकालेंगे। ठीक है, तो स्टाम्प शुल्क जो लगता है वह 5% लगता है। कितना लगता है, स्टाम्प शुल्क जो लगता है वह पुरुष की स्थिति में 5% लगता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यह 1,80,000 जो आया है, ये 1,80,000 जो आया है इसमें हम क्या करेंगे 5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो स्टाम्प शुल्क जो आएगा वह यहाँ पर 9,000 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हम क्या निकालेंगे, पंचायत शुल्क निकालेंगे। पंचायत शुल्क निकालने के हमें क्या करना पड़ेगा कि जो यहाँ पर ज़मीन का जो रेट आया था, ये ज़मीन का जो रेट आया था उसमें हम 1% निकाल लेंगे, उससे हम 1% निकालेंगे। तो ज़मीन का जो मूल्य आया था 1,80,000 आया था, तो इसमें हम क्या करेंगे 1% निकालेंगे इसका। तो 1% निकालने पर गुणित 1 का 1% करने के बाद में यहाँ पर 1,800 आ जाएगा। उसके बाद में हमें क्या करना है, उपकर निकालना है। क्या करना है, उसके बाद में उपकर निकालना है। तो उपकर को कितना आएगा, उपकर जो आएगा वह जो स्टाम्प शुल्क आया है, ये जो स्टाम्प शुल्क आया है, यहाँ पर जो स्टाम्प शुल्क आया है इस स्टाम्प शुल्क का 10% रहेगा। ठीक है, तो ये 10% जो है इसमें गुणा करके 9,000 यहाँ पर स्टाम्प शुल्क आया था, तो 9,000 में 10% गुणित करके इसका परसेंट निकाल लेंगे। तो ये जो उपकर आएगा वह कितना आएगा, 900 रुपये आएगा। ठीक है, इसके बाद में पंजीयन शुल्क निकालेंगे। तो पंजीयन शुल्क जो आएगा वह कैसे निकालेंगे कि जो यहाँ पर कुल स्टाम्प शुल्क आया था 0.18 हेक्टेयर का जो स्टाम्प शुल्क आया था 1,80,000, तो 1,80,000 का 3% निकालेंगे। तो 1,80,000 का 3% निकालेंगे
तो यहाँ पर जो आएगा वह 5,400 पंजीयन शुल्क आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में हमें क्या करना है, इन सबको आपस में जोड़ देना है। यहाँ पर जो जितना आया है यहाँ से लेकर, है ना, ये स्टाम्प शुल्क से लेकर यहाँ तक का हमें जोड़ देना है। तो यहाँ जैसे 9,000 स्टाम्प शुल्क, उसके बाद में पंचायत कर जो है वह 1,800, तो ये 1,800 जोड़ दिया, 9,000 1,800, और उपकर जो आया था वह आया था 900 रुपये, तो ये 900 रुपये यहाँ पर जोड़ दिया। उसके बाद में पंजीयन शुल्क जो आया था वो 5,400 आया था, तो वह भी यहाँ पर हमने जोड़ दिया। तो यह टोटल जो आया है ये 17,100 आया है। ठीक है, इसके बाद में सर्विस प्रोवाइडर का जो शुल्क रहता है वह हम कैसे निकालेंगे, तो सर्विस प्रोवाइडर का जो शुल्क रहता है, जैसे ये शुल्क जो है ये जैसे सर्विस प्रोवाइडर अपनी आईडी से ऑनलाइन कटेगा तो उसको 1.5% का कमीशन मिल जाएगा। तो इस प्रकार से 17,100 प्लस 290 रुपये 70 पैसे, इसको टोटल को हम जोड़ेंगे तो 17,390.70 पैसे जो है इस 0.18 हेक्टेयर जो ज़मीन है, ठीक है, इसका कुल खर्च रजिस्ट्री का लगेगा। और यह कौन सी स्थिति में लगेगा, यह पुरुष की स्थिति में लगेगा। ठीक है, अब हम समझेंगे कि महिला की स्थिति में कितना खर्च लगता है। अगर किसी महिला के नाम पर कोई रजिस्ट्री होती है तो ऐसी स्थिति में कितना खर्च लगेगा। तो देखिए, अगर किसी महिला के नाम पर रजिस्ट्री करवानी है तो उसमें जो खर्च लगता है वह पुरुष की अपेक्षा थोड़ा कम लगता है। तो इसको हम ऐसे समझेंगे कि अगर किसी ज़मीन का सरकारी रेट जो है वह अगर 10 लाख रुपए है, ठीक है, कितनी 1 हेक्टेयर ज़मीन का, तो 1 हेक्टेयर ज़मीन में से हमें कितनी ज़मीन का रेट निकालना है, तो 0.01 हेक्टेयर ज़मीन का हमें रेट निकालना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो सरकारी रेट है 1 हेक्टेयर का उसमें 100 से भाग दे देंगे। तो हमारे सामने जो है ये 0.01 हेक्टेयर का रेट जो है अर्थात कीमत जो है वह यहाँ पर ऐसे 10,000 रुपये आ जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इस 10,000 रुपये में हमें जितनी भी ज़मीन की रजिस्ट्री करवानी है उससे गुणा करना है। तो हम यहाँ उदाहरण के लिए समझ रहे हैं 0.18 हेक्टेयर की हमें महिला के नाम पर रजिस्ट्री करवानी है, तो इस 0.18 अर्थात यहाँ पर इसको हम मानेंगे, इस जीरो को न मानते हुए और दशमलव को न मानते हुए 1.8 में इस 10,000 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 1,80,000 जो है इस 0.18 हेक्टेयर जमीन का रेट यहाँ पर कीमत यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, अब जो सरकारी कीमत आई है इस जमीन की, वह जमीन की कीमत आई है 1,80,000 रुपये। ठीक है, अब इस 1,80,000 रुपये में हम स्टाम्प शुल्क निकालेंगे। पहले सबसे पहले क्या करेंगे, स्टाम्प शुल्क निकालेंगे। तो देखिए, महिला के मामले में जो स्टाम्प शुल्क वर्तमान में मध्य प्रदेश में जो लगता है वह पुरुष की अपेक्षा 2% कम लगता है। पुरुष में लगता है 5% और महिला में लगता है 3%। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि 1,80,000 जो है इसका 3% निकाल लेंगे। तो इसका 3% निकालेंगे हम, तो यहाँ पर यह जो है 5,400 रुपये आएगा। ठीक है, इसके बाद में हम क्या करेंगे, पंचायत कर निकालेंगे। ठीक है, पंचायत कर उस स्थिति में आता है जब अगर कोई रजिस्ट्री जो है वह ग्रामीण क्षेत्र की है और नगर पालिका सीमा से दूर की है। ठीक है, तो यहाँ पर पंचायत कर हम निकालेंगे। तो पंचायत कर में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है 1,80,000 जो है सरकारी गाइडलाइन जो है इस जमीन की 0.18 हेक्टेयर की, तो इस 1,80,000 का हम 1% निकालेंगे। ठीक है, तो 1% निकालेंगे तो यह 1,800 रुपये आएगा। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, उपकर निकालेंगे। ठीक है, तो उपकर जो निकालेंगे वह उपकर क्या होगा, जो स्टाम्प शुल्क जो रहता है, ये स्टाम्प शुल्क जो रहता है इस स्टाम्प शुल्क का 10% रहता है। ठीक है, तो ये 10% जो है ये स्टाम्प शुल्क यहाँ पर था 5,400, तो इस 5,400 का 10% आएगा 540। ठीक है, अब इसके बाद में पंजीयन शुल्क जो है वह हम निकाल लेते हैं। तो पंजीयन शुल्क जो रहता है वह क्या रहता है, जो सरकारी गाइडलाइन थी इस जमीन की, ठीक है, उस गाइडलाइन को हम यहाँ लिखेंगे और इसका 3% निकाल लेंगे। तो इसका 3% जो है 3% जो है वह 5,400 होगा। ठीक है, अब इस प्रकार से हमने स्टाम्प शुल्क, पंचायत, उपकर और पंजीयन शुल्क ये सब निकाल लिया है। अब इन सबको हम एक साथ में जोड़ देंगे, तो ये 5,400, ठीक है, यह 5,400, उसके बाद में 1,800, तो ये 1,800, उसके बाद 540, तो यह 540, उसके बाद 5,400, तो यह 5,400। ठीक है, तो यह टोटल हो जाता है 13,140। ठीक है, अब इस 13,140 में सर्विस प्रोवाइडर का शुल्क जो रहता है वह जुड़ा रहता है। तो जैसे मान लेते हैं कि यह 13,140 रुपये जो है, ठीक है, इसमें से 1.5% जो रहता है 197 रुपये 10 पैसे जो रहते हैं यह सर्विस प्रोवाइडर का कमीशन रहता है। ठीक है, तो अब ऐसे इसको हम जोड़ेंगे
कि 197.10 और 13,140, ठीक है, 13,140 और 197.10 बराबर 13,337 रुपये जो है 0.18 हेक्टेयर की रजिस्ट्री अगर किसी महिला के नाम पर करवाई जाती है तो उसमें कुल खर्च इतना लगता है। तो मैं विश्वास रखता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।